देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। देश की सच्चाई देखने वाले सभी दर्शकों को आदाब। दोस्तों, निरंतर लॉकडाउन के आज लॉकडाउन 3 के अंतिम पड़ाव पर हम आकर खड़े हैं, यानी कि कल लॉकडाउन 3 समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतने दिनों बीतने के बाद भी लगातार मजदूरों के पलायन और मजदूरों की दुर्घटना में मौत, ये दोनों समाचार लगातार प्राप्त हो रहे हैं। चाहे औरंगाबाद रेलवे ट्रैक की घटना हो, चाहे वाराणसी की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे झारखंड की घटना हो और दिल्ली की घटना हो, तमाम जगहों से निरंतर मजदूरों को तेज रफ्तार गाड़ियों से टक्कर मारने की सूचनाएं मिलती जा रही है। लेकिन आज जो घटना घटी औरैया उत्तर प्रदेश में, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, विशेषकर बहुजनों को, विशेषकर गरीबों को, विशेषकर मजदूरों को और मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले उन नेताओं को, उन समाज सेवियों को झकझोर दिया है जो सदैव मजदूरों के हित की रक्षा के लिए स्वयं अपना तन मन धन सब कुछ लगाए रहते थे। दोस्तों, आज ये सारी घटनाएं घट रही हैं। 24 लोगों के मृत्यु की सूचना मिल रही है। हालांकि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि गंभीर रूप से घायलों की संख्या भी उसमें काफी कुछ है। लेकिन ये घटनाएं क्यों घट रही है? राजस्थान से वो सारे मजदूर आ रहे थे और बिहार और झारखंड जा रहे थे, यानी और घटना उत्तर प्रदेश में घटी, यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड चारों राज्य की सरकार कटघरे में खड़ी है। पहला सवाल कि राजस्थान सरकार ने मजदूरों को इस तरह से जाने क्यों दिया, जिसमें न सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा था और न ही कोई लीगल यात्रा का प्रमाण पत्र था। ट्रकों से जाने का कहां से ये रिवाज शुरू हुआ, कैसे हुआ, इस पर अब तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। अनेकों सैकड़ों चैनल चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं और बड़े बड़े राष्ट्रभक्त एंकर्स हैं। इन एंकर्स के बारे में क्या बताया जाए साहब। आज 50 दिन पूरे हो रहे हैं। एक एंकर का नाम है दीपक चौरसिया। अब इसको और कुछ बोलूं कि वो आप स्वयं समझ लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से दीपक चौरसिया के सारे डिबेट में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है मौलाना साद। जी हां दोस्तों, ये मैं मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये भारत के तमाम प्रबुद्ध नागरिक ध्यान से सुन लें। एक व्यक्ति मौलाना साद का नाम ले लेकर लाखों मजदूरों की हत्या करवाने वाला दीपक चौरसिया देश का सबसे बड़ा मुजरिम है, जिसने इन 50 दिनों में मजदूरों के अधिकार, मजदूरों की परेशानी, मजदूरों की मजबूरी, मजदूरों के दुख पर कभी कोई चर्चा नहीं की, इसीलिए सरकार बेलगाम हो गई। और दूसरा एक एंकर है, वो तो कहता है विश्व का सबसे बड़ा एंकर हूं, उसका नाम है सुधीर चौधरी उर्फ सुधीर तिहाड़ी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। इनके भी बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन इनका भी सारा डीएनए तबलीगी जमात, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इशू बेस कोई न्यूज ये बोलने को तैयार नहीं है, मुद्दे पर आधारित बात नहीं करते। और तीसरा एक बहुत बड़ा पत्रकार है, उसका नाम है अमीश देवगन। ये गन रखता है साथ में, इसका नाम गन इसलिए है कि ये गन रखता है, जब बात को आर पार अभी आ रहा हूं। ये है साहब अमीश देवगन। कहां से आ रहा है, जैसे लग रहा है कि आप भी अटैक करेंगे। और चौथे पत्रकार है अर्नब गोस्वामी। जी हां, आपने देखा होगा डिबेट, पूछता है भारत, पूछता है भारत, यही करता रहता वो। अब पूछता हूं अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत का मजदूर कि तुमने मौलाना साद और पालघर के अलावा दूसरा समाचार क्यों नहीं चलाया? तुमने मजदूरों की समस्याओं पर बहस क्यों नहीं की? तुमने सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे? तुमने लॉकडाउन में मजदूरों के जो तमाम समस्याएं मजदूरों की थी उस पर क्यों नहीं ये डिबेट किया? पूछता है भारत, पूछता है भारत। आज अर्नब गोस्वामी तुमसे पूछता है भारत, तुमने कौन सी पत्रकारिता की जिसमें इतने मजदूरों की बड़ी चढ़ गई भारत के अंदर? इन लोगों को पकड़ के सरकार को चाहिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर डाल दे। ये पाकिस्तान को 15 मिनट में परास्त कर देंगे साहब, चूंकि टीवी पे तो 5 मिनट में ही कर देते हैं। ये देश के दुश्मन हैं। इन 4-5 पत्रकारों को जब तक जेल में नहीं बंद करेगी सरकार,
तब तक देश में सुकून चैन नहीं होगा और मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन पत्रकारों ने तो मुद्दे को समाप्त करने का, दबाने का बिल्कुल मतलब तहैया कर लिया है। इन्होंने फैसला कर लिया कि हमें इसके अलावा और कुछ बात ही नहीं करनी। और नाम भी इनका अलग अलग रहता है, इनके जो प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें आर पार तो मार धार, तो ये क्या नाम रख रहे हैं साहब? अरे कुछ अच्छा सा नाम चुन लीजिए, कुछ अच्छे सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्टिव सब्जेक्ट पर डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, देश हित में बात कीजिए। तो इन मजदूरों के साथ जो कुछ हो रहा है इन 50 दिनों में, अब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निरंतर एक हफ्ते से बयान दिया जा रहा है कि मजदूरों का मूवमेंट रोका जाए। इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो प्रभावहीन हो गई है। मुख्यमंत्री अपनी चला रहे हैं, मजदूर अपना चला रहे हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी चला रहे हैं। क्या देश ऐसे चलेगा? देश में इस तरह का कानून और न्याय होगा कि प्रधानमंत्री के आह्वान और गृह मंत्री के आह्वान पर अमल नहीं होगा? आज भी केंद्रीय गृह सचिव ने एक एडवाइजरी जारी की है कि तमाम सड़कों पर मजदूरों को रोका जाए, उन्हें क्वारंटीन किया जाए, उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं आज फिर निकलने वाला हूं सड़कों पर सच की पड़ताल कर शाम में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये इस बात को नोट करें और देश के तमाम बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग आप इस आवाज को उठाएं कि इस तरह के गोदी मीडिया के लोगों को अगर इस तरह के समाचार परोसने से नहीं रोका गया तो देश कभी भी सतमार्ग पर नहीं चल पाएगा, मजदूरों के हित की रक्षा नहीं हो पाएगी, गरीबों की गरीबी समाप्त नहीं होगी और देश अराजकता की ओर बढ़ता चला जाएगा। अगर देश को बचाना है तो इस 4-5 एंकरों को सबसे पहले तत्काल प्रभाव से इन्हें गिरफ्तार किया जाए। राष्ट्र में घृणा फैलाने के जुर्म में, द्वेष फैलाने के जुर्म में, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई फैलाने के, यानी कॉमनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के जुर्म में, इन तमाम अनुच्छेदों में इन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जाए, इन्हें जेलों में बंद किया जाए। देश के अंदर शांति भी होगी और कॉमन इशू पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। मैं इस पड़ताल के बाद शाम में फिर आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, जय हिंद।